एनहाइसोस्टेट जिनका अप्रैल का रिजल्ट आ चुका वो वेट कर रहे हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट का, उसके बारे में अपडेट करेंगे। अक्टूबर के एग्जामिनेशन के ऊपर भी बात करना आप चालू करेंगे। उसके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कशन चालू होगा, आज से डेली चलता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप डेली ब्लॉग देखें। डेली के ब्लॉग में आपको आपके सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा और ठीक से बात होगी। हर दिन एक सब्जेक्ट की चर्चा होगी, हर दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट होगी। आज एक जनरल बात होगी एग्जामिनेशन पर। जो बच्चे अप्रैल में एग्जाम दिए, जिनका रिजल्ट आ गया जून में, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कब मिलेगा? देखिए, 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों डिस्पैच कर दी गई। मिलेगा कब? ये जो कमिंग वीक है उसमें हर जगह मिल जाना चाहिए। जहां मिलता जा रहा वहां डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो गई। कुछ स्कूल को मिलना चालू हो गया, कुछ को मिल रहा है, कुछ को कमिंग वीक से वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो लोकल है दिल्ली एनसीआर के, वो नेक्स्ट वीक में जाकर के पर्सनली वहां से रिसीव करेंगे नोएडा हेडक्वार्टर से, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिल्ली गुड़गांव के बच्चे नेक्स्ट वीक में मिलेगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 4-5 अगस्त के आसपास आप जाकर के स्कूल से लेना चालू करोगे। 4-5 अगस्त तक छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कमिंग वीक है मंडे ट्यूसडे में यहाँ के लोग जाकर के रिसीव करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के, गुड़गांव के, पलवल के, फरीदाबाद के, ये सब रिसीव करेंगे। कहां से? नोएडा हेडक्वार्टर से, जो दिल्ली रीजनल सेंटर के अधीन लगते हैं। इनको बोला गया कि बाय हैंड भी रिसीव कर सकते हैं। कौन? स्टडी सेंटर। स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं लेगा, पहले स्टडी सेंटर एआई सेंटर जाएगा, वहां से रिसीव करके लाएगा और अपने वहां डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा। देखिए, जो दूर दराज के उनको भेज दिया गया, अब उनको रिसीव होना चालू हो चुका। तो जिनको रिसीव हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको रिसीव नहीं हो रहा 2-4 दिन में रिसीव हो जाएगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, आप एआई के टच में रहो। स्टूडेंट पूछता है मेरा कहां से मिलेगा? आपको स्टडी सेंटर से मिलेगा। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12th क्लास का पहले मिलेगा। 12th क्लास का सिर्फ भेजा गया, 12th क्लास को मिलेगा। 10th क्लास का क्या? 10th क्लास का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट 10th क्लास का अभी नहीं भेजा गया, नेक्स्ट वीक में भेजा जाएगा। तो क्या होगा? उनको कम से कम 10th अगस्त से पहले नहीं मिलने वाला, 10 to 15 अगस्त के बीच में मिलने वाला। तो 10th क्लास वाले आराम से बैठो, अभी आपको नहीं मिलने वाला। अगर किसी को अर्जेंसी है, कॉलेज में लगाना है या कहीं लगाना, तो आप अपना क्या करो, ऑनलाइन जो रिजल्ट है या डिजी लॉकर पर रिजल्ट है उसको निकाल लो, उसको रीजनल सेंटर लेके जाओ, वो लोग स्टैम्प कर देंगे। सिर्फ रीजनल सेंटर या फिर नोएडा हेडक्वार्टर, ये 2 लोग उस पर स्टैम्प कर देंगे। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, एप्लीकेशन दीजिए, वो लोग उसको क्रॉस चेक करके स्टैम्प कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। आप अपने कॉलेज में तब तक के लिए लगा सकते हो, अपने एडमिशन बचा सकते हो। आप अपने कॉलेज से बात कर लीजिए, ले जाके वेरीफाई करा लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को और वो सबमिट कर दीजिए। तो एक रास्ता बोर्ड ने भी दे दिया, बहुत सारे बच्चे इसके बेनिफिशियरी बन रहे और बहुत सारे बच्चे लाइन में लग करके ये वेरीफाई करा के लेके आ रहे। ये तरीका हम लोगों ने सुझाया था, बोर्ड ने भी मान लिया। बच्चे बोर्ड तक लेके जा रहे, बोर्ड उससे वेरीफाई कर रहा है, स्टैंप लगा रहा है, वेरीफाइड भी लिख रहा है और दे रहा है, उनको हैंड ओवर कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास रीजनल सेंटर वहां जाइए, नोएडा हेडक्वार्टर है वहां चले जाइए। इन दोनों में से किसी भी सूरत में कहीं भी जाएंगे आपका काम हो जाएगा। वो लोग वेरीफाइड लिख के स्टैंप लगा देंगे और यही जो डिजी लॉकर का रिजल्ट है यूनिवर्सिटी के लिए फिलहाल के लिए मान्य हो जाएगी। आपका एडमिशन जो खत्म हो रहा है बच जाएगा, एडमिशन कैंसिलेशन भी बच जाएगा और अगले वीक तक आपको हार्ड कॉपी भी रिसीव हो जाएगी। उसके बिहार पर आप आगे दे सकते हैं। तो अपने कॉलेज से बात कर लीजिए, अपने मार्कशीट डिजी लॉकर से निकाल लीजिए, नोएडा हेडक्वार्टर तक पहुंचिए या फिर रीजनल सेंटर तक पहुंचिए, वो लोग आपकी इस पर मदद जरूर करेंगे, एप्लीकेशन ले लें और ये काम आपको करके दे दें। ठीक है, अगर किसी चीज से आपका एडमिशन बचता है, किसी चीज से आपका करियर बचता है, किसी चीज से आपकी एजुकेशन स्टॉप नहीं होती है, तो उससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता है। आप इसी पर काम करिए, यही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। जहां तक बात है अक्टूबर एग्जाम की, तो देखो एग्जामिनेशन फीस खत्म हो गया, टीएमए भी कल खत्म हो गया। अब टीएमए अगर डेट बढ़ता है तो मैं आपको अनाउंस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए टीएमए का डेट खत्म हो गया, अभी आप टीएमए अपलोड नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो लेट पेमेंट लगेगा, अभी वेट करो, मैं देखता हूं। अगर बढ़ा दिया, हर बार क्या होता था 15 डेज या 1 महीने बढ़ जाता था, अगर बढ़ा तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। अभी तक के लिए फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आज नोटिफिकेशन या कल तक आ जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर सिस्टम खुला है, ले रहा है, तो आप अपडेट कर दीजिए, ताकि आगे के लिए अगर बंद होने से पहले आपका हो गया तो अच्छा है। सिस्टम ले रहा तो चेक कर लीजिएगा एक बार।
दूसरी बात, अगर बढ़ाने का मूड होगा तो सिस्टम को खोल के रखेंगे, नेक्स्ट में प्रिंट या 1 महीना जितना भी बढ़ाने के लिए होगा तो टीएमए का खुला होगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा और उस पर अपलोड करने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, आपको 10th क्लास का एडमिशन चाहिए, 12th क्लास का एडमिशन चाहिए, सर्टेन एज हो गया, डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर नहीं है, आप हम लोग को दिखाइए। मिनिमम डॉक्यूमेंट कितना चाहिए, स्टूडेंट मिस कहाँ करता है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बोर्ड को नहीं करते तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देते तो बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम है, एडमिशन हुआ भी कैंसिल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंट सही से दे और एक बार ही डॉक्यूमेंट दे, बार बार देने की कोशिश ना करें, नहीं तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए इन चीज को समझ के चलिए। पहली बात, एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा, परसेंटेज कम है, बीए का एडमिशन है, बीकॉम का एडमिशन है, बीएससी का एडमिशन है, बीसीए का एडमिशन है, साइंस में एडमिशन बीएससी का जल्दी मिलता नहीं, बीसीए में मिलता नहीं, ऑनलाइन मोड एग्जाम में हम लोग आपको दे देंगे, बीएससी भी ऑफर कर रहे हैं, बीसीए भी ऑफर कर रहे हैं, बीबीए भी, बीकॉम भी, बीए भी, सब एडमिशन ऑफर कर रहे हैं आपको। आप आराम से हम लोगों से बात करिए, हम लोग आपको एडमिशन देंगे और ये एग्जामिनेशन आगे बढ़ाएंगे और रास्ता निकालेंगे आपके लिए। पहली बात, स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट कम दिया, बोर्ड एक्सेप्ट, गलती से एक्सेप्ट कर लिया तो आगे चल के भी दिक्कत होगी, नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ते रहिए, बोर्ड ऑब्जेक्शन उठा सकता है, नया डॉक्यूमेंट मांग सकता है, तो उसके बिहाफ पर आप आगे बढ़ाएंगे उसको, उस डॉक्यूमेंट की पूर्ति करनी पड़ेगी, बोर्ड को सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका रास्ता खुलेगा। देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी स्टेट बोर्ड में फेल हुए, कहीं फेल हुए, आप एनआईएस में आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, यहाँ के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहते हो आप हमारी मदद लेना, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए एडमिशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, टीएमए के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, थियरी एग्जाम, हमारी टीम आपकी मदद करती रहेगी। कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, कैसे करें कि पास हो जाए और आपका रास्ता थोड़ा ईजी हो जाए, तो हम लोग आपकी मदद के लिए तैयार है, बशर्ते आप हम लोग को अप्रोच करो, अपने प्रॉब्लम को बताओ, आप अपनी प्रॉब्लम हम लोग सामने रखो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके अपनी प्रॉब्लम को लिखो, हम लोग आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, जरूरत पड़े तो हम लोग आपको कॉल जरूर करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कभी भी यूनिवर्सिटी पढ़ाई छोड़ दी हो, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ा हो, बीटेक बीच में छोड़ा हो, डिप्लोमा बीच में छोड़ा, अर्जेंट जॉब लग रही, कुछ दिक्कत हो रही, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, कुछ क्रेडिट मिल जाएंगे, कुछ एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे, रास्ता कुछ ना कुछ निकालेंगे और आपके लिए जो भी बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। स्टूडेंट पूछ रहा कि कैसे पढ़े कि पास हो जाए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का क्या करें। अब हम लोग आपको ठीक से बताते हैं। पहली बार टीएमए अपलोड कर दिया, ठीक है, नहीं है तो लेट पेमेंट के साथ खुलेगा, उसके लिए अपलोड कर लीजिए। टीएमए की मार्क्स बहुत जरूरी है, 20% ऑफ थियरी एग्जाम। कुछ बच्चा कहता पहले कुछ दिखता था, मार्क्स कुछ हो रहा है मार्कशीट पर। देखिए, कई बार स्कूल गलत लगा देता है, बोर्ड उससे करेक्ट करता है। आपकी बोर्ड साफ साफ रेड लाइन में लिख चुका है कि जो भी थियरी के मार्क्स होते हैं उसका 20% ही होगा। अगर थियरी 30 मार्क्स का पेंटिंग का है तो आपको 6 मार्क का टीएमए होगा। अगर थियरी 80 मार्क्स का है तो 16 मार्क्स का टीएमए होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें और थियरी के मार्क्स कम हो जाते तो उसके अकॉर्डिंग भी 20% ऑफ थियरी मार्क्स ही रहेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं होते। हिंदी में देखिए, हिंदी में आपका 20 मार्क्स का टीएमए है, इंग्लिश में 20 मार्क्स का है, सोशल साइंस में 20 मार्क्स का, जिनमें भी प्रैक्टिकल नहीं, पॉलिटिकल साइंस है जिनमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, मैथमेटिक्स है 12th क्लास जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें 20% का सीधा 20 मार्क्स सीधा टीएमए का होता है। जिनमें प्रैक्टिकल है उनमें अगर 20 का प्रैक्टिकल है तो थियरी बच गया कितने का, 80 का, तो 80 में से क्या होगा, 16 मार्क्स का टीएमए रह जाता है, 16 मार्क्स का टीएमए रह जाता है। समझिएगा, इस चीज को समझ के चलिए, या तो 16 का टीएमए या तो 20 का टीएमए, ये मार्क्स बहुत जरूरी है। हालांकि पूरा ये पासिंग के लिए नहीं जाता, इसका कुछ पार्ट ही हमारे सब्जेक्ट के एडिशन में लगता है, कुछ जोड़ के टोटल परसेंटेज बनेगा, मगर इसका कुछ पार्ट आपके पासिंग के लिए जरूरी है, पासिंग में आएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप बायो का एग्जाम दे रहे हो 12th क्लास, कितने मार्क्स का, टोटल 100 का। अब यहां देखते प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, थियरी कितना बचा, 80 का। 80 का 16 मार्क्स चला जाएगा कहां, टीएमए में चला जाएगा। अब बचा कितना, अगर 16 80 में से चला गया तो कितना बचा, 64 बचा। 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21। अब यहां देखना 21 थियरी में चाहिए, न कि 33 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 21 चाहिए। 21 आपको लाना पड़ेगा थियरी में, 21 कितना, थियरी में। और प्रैक्टिकल किसमें, प्रैक्टिकल का 7 मार्क्स, 21 और 7 मिलकर 28।
अब कितना घट गया, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स ही ऐड होगा टीएमए से। अगर टीएमए नहीं है तो आपको थ्योरी में 21 की जगह 26 लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? थ्योरी में 26 लाने के बजाय 21 पर भी पास हो सकते हैं। किसमें? होम साइंस में पास हो सकते हैं, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में पास हो सकते हैं, फिजिक्स में पास हो सकते हैं, केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं, होम साइंस में पास हो सकते हैं 21 मार्क्स में, बशर्ते कि टीएमए जरूर होना चाहिए। टीएमए है तो 5 मार्क्स वहां से आ जाएगा, प्रैक्टिकल है तो 7 मार्क्स वहां से आ जाएगा, 12 मार्क्स यहां से कंट्रीब्यूट होता है। टीएमए में बेशक 18 मार्क्स और 20 मार्क्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमए से अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 5 मार्क्स ही इंक्लूड करके पासिंग बनाया जाएगा। बाकी मार्क्स परसेंटेज बढ़ाने के लिए, टोटल बढ़ाने के लिए ही रहेंगे, पास करने के लिए बिल्कुल नहीं। आप कतई मत सोचो आपके टीएमए में 20 मार्क्स है और मैं 13 थ्योरी में लाके पास हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। थ्योरी का क्राइटेरिया अलग है, थ्योरी में उतना लाना ही लाना है। टीएमए से उसका 33% ही ऐड होगा। अगर टीएमए 16 मार्क्स का तो 5 मार्क्स ऐड होगा, अगर टीएमए 20 मार्क्स का तो उसको 7 मार्क्स ही ऐड होगा। अब बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश का पेपर कितने का? 80 मार्क्स का पेपर है, 20 का टीएमए है। अब कहानी ये आ रही है कि जो 80 मार्क्स है उसमें पाने के लिए कितना चाहिए। जो 80 मार्क्स है वहां से 26 है और 7 मार्क्स टीएमए से कंट्रीब्यूट होगा। आप यहां बोलोगे टीएमए मेरे 20 के 20 है, वो नहीं लगेंगे। टोटल ऐड होके परसेंटेज जरूर बढ़ेगा, पास होने के लिए नहीं लगता। टीएमए से 7 मार्क्स उठाया जाएगा, 26 थ्योरी से उठाया जाएगा। ये इंग्लिश के लिए भी, ये हिंदी के लिए भी, ये सोशल साइंस के लिए भी है, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, ये उर्दू के लिए भी है, ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के लिए भी है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। जिनमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता उनमें सीधी सी बात है, 26 आपको क्या चाहिए? थ्योरी में चाहिए। 7 मार्क्स आपके टीएमए से उठाया जाएगा। टीएमए के मार्क्स बेशक 20 लगा, वो यूज में नहीं आता, टोटल परसेंटेज में जाएगा, पास करने के लिए नहीं होता। इन चीज को समझ के चलिए। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका सितंबर एंड में होगा। थियरी एग्जाम अक्टूबर स्टार्ट से लेके नवंबर 10 तक फिनिश हो जाता एट एनी हाउ। अब बात ये करोगे कि नवंबर 10 तक अगर एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर 26, 27, 28, 31 से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो, कोई प्रॉब्लम आई, एग्जाम को आगे बढ़ाना पड़ा, कोई इलेक्शन आ गए, एग्जाम को आगे बढ़ाना पड़ा, उस कंडीशन में रिजल्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी। उस समय देखेगी बोर्ड कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई डिजास्टर तो नहीं है इंडिया में, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करती है। अगर इलेक्शन है तो ऑब्वियस वो इलेक्शन डेट्स में स्कूल्स बोर्ड को नहीं मिलेंगे, स्टाफ बोर्ड को नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन कराना पॉसिबल नहीं होता, तो बोर्ड को थोड़ी देर रुकना पड़ता है। उन इलेक्शन वाले डेज में कुछ नहीं कर सकते, उस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है, एग्जामिनेशन किसी भी हालातों में नहीं हो सकते, क्योंकि स्टूडेंट भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, स्कूल भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, टीचर भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, या डिजास्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आता है। इन चीजों को देखते हुए बोर्ड डिसीजन लेता है। नॉर्मली अगर मान ले तो सितंबर में प्रैक्टिकल एंड में, अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम अप टू द 10 नवंबर तक, दिसंबर एंड से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट ऑनलाइन। हार्ड कॉपी ऑफ डिजी लॉकर में कब तक? 15 जनवरी तक। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक? 15 फरवरी तक। तो ये चीज समझ के चलिए। स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चन थे कि अक्टूबर के एग्जाम पर बात नहीं हो रही है, हम लोगों ने आज से बात करनी चालू करी। कल से इसका सीरीज चलेगा, एक एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगा, एक पेपर भी सामने लगेगा। फिजिक्स है तो फिजिक्स पर बात होगी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पर बात होगी, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पर बात होगी, हिंदी है तो हिंदी पर बात होगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश पर बात होगी। हर एक सब्जेक्ट पर बात होगी, डिटेल बात होगी। क्या लिखे कि पास हो जाए, एग्जामिनेशन को अटेंड करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिकल को बनाने का तरीका क्या है, हर एक वो बात होगी जो आप सुनना चाहते, समझना चाहते। हम लोग आपको समझाएंगे और कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए देंगे। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपकी मैसेज को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 100% कुछ न कुछ समाधान आपके लिए निकालेंगे, जितना भी पॉसिबल हो, जैसा भी पॉसिबल हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।